गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये आपका जो एक हमारा पोल साइंस का लेसन शुरू हो चुका है सेकंड, उसका ये लास्ट टॉपिक है और लास्ट वीडियो भी है इसका। इसके बाद ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा। आपका टॉपिक है 2.4 बॉर्डर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि आपने जितनी भी अभी तक डेमोक्रेसी की डेफिनेशन पढ़ी, उसके फीचर्स पढ़े, इन द फेवर ऑफ डेमोक्रेसी, अब हम उसको बॉर्डर हम उसको डीप में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले तो देखिए, आप ये देखिए कि जो आपकी जो डेमोक्रेसी है वो क्या करती है, सबसे बेस्ट है कंपेयर टू और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यानी कि आपको इस बात समझनी होगी कि जितने भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, उन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो बेटर है। क्यों है? उसके रीज़न हमने डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक के डिस्ट्रीब्यूशन के बीच में कर लिए थे। एटलीस्ट सबसे बड़ी बात ये है कि नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में सिटीजन का कोई रोल ही नहीं होता है, बल्कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हम लोगों का कोई ना कोई पार्टिसिपेशन तो होता ही। दरअसल सबसे बेटर है हमारी जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इसमें से हम क्या करते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव यानी कि जिन लोगों को हम MP MLAs वगैरह बनाते हैं, वही लोग क्या करते हैं, हमारे लिए डिसीज़न लेते हैं। अब आपको पता है कि आपकी जो इंडिया है वो पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, तो हम लोग क्या करते हैं, इतने सारे लोग एक साथ तो किसी बात का डिसीज़न नहीं ले सकते, इसलिए हम क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को हमारे लिए रूल एंड रेगुलेशन डिसीज़न बनाने के लिए छोड़ देते हैं। तो ये सब कहाँ पर पॉसिबल है? ओनली इन द फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। जहाँ पे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो होती है, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पाई जाती है, वहीं पर ये पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, बट सबसे बात ये भी है कि यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो हम लोग क्या, यहाँ पे जो मेजोरिटी ग्रुप है वो क्या करता है, मेजोरिटी ग्रुप डायरेक्ट तो उस अपना रोल प्ले नहीं करता है, लेकिन इनडायरेक्ट वही रूल करता है। कैसे करता है? क्योंकि जिस भी पॉलिटिकल पार्टी की, जिस भी कास्ट की, जिस भी ग्रुप की मेजोरिटी होगी तो वो लोग क्या करेंगे, वोट देंगे, और वोट देकर वही लोगों के द्वारा सेलेक्टेड जो इंसान होगा वही चुना जाएगा। तो डायरेक्ट नहीं लेकिन इनडायरेक्ट रूप से उस मेजोरिटी ग्रुप का वहाँ पे रूल हो गया। तो यहाँ पे ये डेमोक्रेसी को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, आपको ये क्या कर रहे हैं कि ये चीज़ें नेसेसरी हैं। कौन सी चीज़ें नेसेसरी? पहली क्या है, देखो ये कि हम लोग क्या करते हैं डेमोक्रेसी को, इसको और बेटर बनाने के लिए हम लोग डिसीज़न लेने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, मॉडर्न डेमोक्रेसी इन्वॉल्व सच अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल दैट इट इज़ अ फिजिकली नॉट पॉसिबल फॉर दैम टू सिट टुगेदर एंड टेक अ कलेक्टिव डिसीजन। हम ये सोचते हैं कि सब लोग अपना डिसीजन ले, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हो फिजिकल रूप में, बट इट विल बी इम्पॉसिबल। सारे लोग अपना डिसीजन एक साथ नहीं दे सकते। ठीक है, और इसीलिए क्या कर सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए क्या करते हैं, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। दूसरा देखो, पहला पॉइंट समझ में आ गया। हमने ये बताया है कि हम लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव क्यों चुनते हैं। देखो, क्योंकि हम सबके पास एक जगह बैठकर डिसीजन लेना पॉसिबल नहीं है। एंड सेकेंड थिंग इज दैट इवन इफ दे could, the citizen does not have the time, the wish or the skill to take part in all the decision। अभी हम कह रहे हैं कि हम लोग एक साथ बैठ तो नहीं सकते, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि हम लोगों के पास टाइम ही नहीं है कि हम लोग वहाँ पर एक साथ बैठें। कि कोई रात को बिज़ी है, कोई दिन में बिज़ी है, तो हम सबके पास एक साथ बैठने के लिए, कोई डिसीज़न लेने के लिए टाइम ही नहीं है। इसीलिए हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं। अब चाइना का एग्जांपल ले लीजिए। एट प्रेजेंट चाइना है, कोरोना का मैटर लेके देख लीजिए, या फिर आपके जो बॉर्डर के ऊपर ये वॉर करने के लिए है। तो इसके लिए हमारे में बहुत सारे लोगों को तो यही नहीं पता कि चाइना हमारा नाइबर कंट्री भी है, कि कुछ लोगों को ये नहीं पता कि वो अटैक करने वाला भी है, कुछ भी इनके बारे में फिर दूसरी बात है कि जिनको पता भी है तो वो सोचते हैं कि हमारा कोई रोल नहीं है, हम अपने पैसे कमाते, अपना खाना खाते हैं, कि वो इन जो आपके फॉरेन अफेयर्स है उसमें इंटरफेयर करना ही नहीं चाहते हैं। तो इन सब काम के लिए हमने किनको किया हुआ है, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है, वही हमारे डिसीज़न लेते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में देखो, आपको ये बता रहा है कि हमारे पास क्या है,
हमारी जो डेमोक्रेसी है वो दो वे में है। देखो, एक तो मिनिमम और एक है गुड डेमोक्रेसी। मिनिमम का मतलब ये होता है, गुड डेमोक्रेसी जहाँ पे आपको एजुकेटेड लोग हो, जहाँ पे आपके बारे में सुना जाए, आपको हर चीज़ की इंफॉर्मेशन हो, ठीक है, आपके हर रूल एंड लॉ बनाए हुए आपसे पूछ के बनाए जाएं। और मिनिमाइज के जो इसका कुछ भी जहाँ पर ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो डेमोक्रेसी है वो कैसी होनी चाहिए, गुड डेमोक्रेसी होनी चाहिए। बट ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि अगर हम लोग किसी भी, अब सपोज़ करो आपकी सोसाइटी के अंदर 3 टाइप्स के लोग रहते हैं, कुछ रिच है, कुछ पुअर है, कुछ मिडिल ग्रुप के हैं। अगर हम लोग रिच ग्रुप के अकॉर्डिंग डिसीज़न लेते हैं तो पुअर लोगों को नुकसान होता है, ठीक है। और अगर हम पुअर के अकॉर्डिंग डिसीज़न लेते हैं तो रिच को होता है, एजुकेटेड के लिए लेते हैं तो जो अनएजुकेटेड को नुकसान होता है। कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर हमारे इंडिया के अंदर जो पॉपुलेशन वो बहुत ज़्यादा है, इतनी सारी पॉपुलेशन को एक साथ लेकर उनके डिसीज़न के मानना, उनके डिसीज़न की रेस्पेक्ट करना, उनके और उन सारे लोगों को एक साथ सेटिस्फाई करना, इट विल बी इम्पॉसिबल। इसके लिए आप अपनी फैमिली का एग्जांपल भी ले सकते हैं। आपकी फैमिली के अंदर जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं, अब बहुत सारे लोग होते हैं तो वहाँ पर अगर सपोज़ करो आज मम्मा ने घर पर आलू की सब्ज़ी बनाई है, हो सकता है आलू की सब्ज़ी दूसरे बंदे को पसंद ना हो, तो सब के सब तो खुश नहीं होते ना। और जिस दिन करेले की सब्ज़ी बनाई हो उस दिन दूसरा खुश नहीं होगा। तो एक मम्मी के लिए भी अपने फैमिली में अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को, सबको सेटिस्फाई करना इम्पॉसिबल होता है। जब मम्मा आपकी एक फैमिली को सेटिस्फाई नहीं कर पाती तो एक अकेला जो आपका पीएम है, एमपी है, मेरे जो भी जिस पोस्ट पर अपॉइंट किया हुआ है, इलेक्टेड हुआ है, वो आपके पूरे होल कंट्री को, जहाँ पे बहुत सारी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन में इंडिया सेकंड रैंक पे, ये भी आप लोगों को पता होगा, तो इतनी सारी पॉपुलेशन को सेटिस्फाई करना इट विल बी इम्पॉसिबल। यहाँ पे आपको देखो क्या बताया गया है कि कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं जहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन को लेकर हम डेमोक्रेटिक समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वी आर अ वेरी डेमोक्रेटिक फैमिली, हम एक डेमोक्रेटिक फैमिली में हैं जहाँ पर हम डिसीज़न क्या लेते हैं, सबके साथ बैठकर और उनकी कंसर्न कर कर ही लेते हैं, लेकिन पापा के ओपिनियन को भी मैटर किया जाता है। हम सबको बैठने का अधिकार है, हम सबको क्वेश्चन पूछने का भी अधिकार है। मैं ऐसे टीचर को मतलब उसे पसंद नहीं करता जो अपने बच्चों को क्वेश्चन पूछने के लिए बोलने की इजाज़त नहीं देता है। फिर थलवन क्या बता रहा है, वन लीडर एंड हिज फैमिली मेंबर डिसाइड एवरीथिंग इन दिस पार्टी, हाउ कैन दे टॉक ऑफ डेमोक्रेसी। अगर कोई बंदा है, कोई एक ही फैमिली के अंदर वो सारे डिसीजन ले रहा है तो हम उसे डेमोक्रेसी कैसे कह सकते हैं। तो कहने की मतलब यहाँ पे बात ये है कि हमें डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के लिए सबको साथ लेके चलना पड़ेगा, सबके डिसीज़न को मानना पड़ेगा, ठीक है। हमें सोसाइटी में केवल मेजॉरिटी ग्रुप को साथ नहीं, केवल माइनॉरिटी ग्रुप के बारे में भी सोचना होगा। अब यहाँ पे आपको क्या बता रहे हैं, देखिए कि ट्रू डेमोक्रेसी विल कम टू दिस कंट्री ओनली व्हेन नो वन गोज एग्री टू बैड, यानी कि हम उसी डेमोक्रेसी मानते हैं जहाँ पे कोई भी भूखा ना हो, बेड पे ना जाए, ठीक है। फिर दूसरी तरफ हम क्या कहते हैं, इन ए डेमोक्रेसी एवरी सिटीजन एवर, जितने भी लोग हैं हमारे देश के ऊपर सबके पास इक्वल राइट्स होने चाहिए, सब एजुकेटेड होने चाहिए, ठीक है। सबके पास सबको इक्वल यानी कि देश से रिलेटेड सबके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, सबके पास इक्वल रिसोर्सेज होने चाहिए। तो कहने का मतलब है कि सबके पास इक्वलिटी होनी चाहिए। जहाँ पर ये सब होता है तो हम उसे डेमोक्रेसी मानते हैं। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर हम इन सारी बातों को सीरियसली कंसर्न करें देन तो वर्ल्ड के अंदर कोई भी ऐसा कंट्री नहीं है जो कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री हो, क्योंकि कोई भी ऐसा इम्पॉसिबल ही नहीं है कि वो सारी वैल्यूज़ को फुलफ़िल कर सके। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि जो मिनिमम डेमोक्रेसी है उसमें और गुड डेमोक्रेसी में डिफरेंस करते ही रह जाते हैं। फिर यहाँ पे आपको ये बात भी समझाना चाहते हैं कि हम लोग लेकिन कोशिश कर सकते हैं कि सब मिलकर मतलब कोशिश ये करें कि एक किसी अपने कंट्री को एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के रूप में एक उसका ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन हो। अब इसके लिए हम लोगों को क्या चाहिए, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ के जितने भी फीचर्स हैं उन फीचर्स को हम पता करें और अपने कंट्री के अंदर उन सारे फीचर्स को फॉलो करने की कोशिश
करें कि किसी एक कम्युनिटी का ही वहाँ पे रोल प्ले ना हो, सारे प्रिंसिपल्स को माने, वहाँ पे सबके डिसीज़न को प्रेफरेंस दें, सबकी बातें सुने, ठीक है। और यानी कि कहने का मतलब ये है कि हम सबको इम्पोर्टेंस दे। अब उसके बाद ये भी बताया जा रहा है कि जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो कई प्रकार की होती है, मोनार्ची होती है, डिक्टेटरशिप होती है, ठीक है। हाँ, और है ना वन पार्टी सिस्टम भी होता है। जैसे ये चाइना के अंदर आप ले लीजिए, चाइना के अंदर वन पार्टी सिस्टम है, जहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी है, तो वहाँ पे जो भी बंदा जीत के आएगा वो कम्युनिस्ट पार्टी का ही होगा। डिक्टेटरशिप में क्या होता है, बंदा अपनी ही रूल एंड रेगुलेशन बनाता है, इनकी उसने जो रूल बना दिया वही सही है, चाहे वो सही हो चाहे गलत, लेकिन वो अपनी बात को ही प्रेफरेंस करता है। ऐसे ही मोनार्ची सिस्टम के अंदर पापा के बाद बेटा, बेटा के बाद उसका बेटा। तो कहने का मतलब ये है कि इस प्रकार की जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो बेटर नहीं है। तो हम लोगों को क्या चाहिए कि एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को बनाने की कोशिश करनी चाहिए जो मैक्सिमम डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के जो लॉज हैं उनको फॉलो करें। अब ये कह रहे हैं कि इसके साथ साथ जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो ये भी नहीं चाहती कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का, सिटीज़न का वहाँ पे पार्टिसिपेशन हो पॉलिटिक्स के अंदर। बट डेमोक्रेसी क्या चाहती है, वो ये चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं वो पॉलिटिकल के अंदर अपनी पार्टिसिपेशन में एक्टिव हो। तो कहने का मतलब है अगर हम किसी भी चीज़ में अपना पार्टिसिपेशन दिखाएंगे तो हमारी इम्पोर्टेंस तो बढ़ेगी ही, लेकिन हमें उसके बारे में पता भी चलेगा। अगर हम उसका पार्टिसिपेशन ही नहीं दिखाएंगे, हम सेपरेट होकर बैठ जाएंगे तो कोई मज़ा भी नहीं है और हमें उसके बारे में कुछ पता भी नहीं चलेगा। तो बात यहाँ पर इस टॉपिक के अंदर एक लाइन में अगर मैं आपको समझाऊं तो यही बताया गया है कि जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, एक्चुअल में जो एग्जैक्ट डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो तो किसी भी कंट्री में देखने के लिए देख ही नहीं सकते आप। बट ये है कि कुछ कंट्री में उनके कुछ रूल्स आपको दिखाई देते हैं, वो बेटर होते हैं उन कंट्री से जहाँ पे नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पाई जाती है। आई होप आपको ये लेसन समझ में आया होगा। थैंक यू।